जय गोगा महाराज। दर्शकों नमस्कार। मैं दशरथ भाई रबारी ज्योतिषाचार्य अहमदाबाद गुजरात से वास्तुशास्त्री हूँ और हमारी जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9898290870। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम वास्तुशास्त्र की सीरीज चला रहे हैं, वास्तुशास्त्र की जानकारी की सीरीज। तो अब आगे हमने जो देखा था कि वास्तुशास्त्र के अंदर दिशा कैसे देखनी चाहिए, तो अब ये दूसरी जानकारी जो है वो अपने प्लॉट और ज़मीन के बारे में है कि जिस भूमि पे अपना घर होता है, जो भूमि पे हम धंधा रोजगार करते हैं, चाहे वो कारखाना हो, फैक्ट्री हो, चाहे हमारी खेती की ज़मीन हो, तो वो भूमि का प्लॉट कैसा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, चौरस होना चाहिए, लंबचौरस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, वो भूमि का प्लॉट कैसा होना चाहिए, तो वो भूमि हमको अच्छा रिजल्ट देगी। तो सबसे अच्छे जो प्लॉट है वो दो प्रकार की भूमि कही जाती है, जहाँ पे हम अपना घर बनाते हैं या धंधे रोजगार की जो हमारी जगह होती है। तो उसमें जो आता है ये चौरस प्लॉट आता है, ये चौरस प्लॉट है और ये लंबचौरस प्लॉट है। चौरस और लंबचौरस प्लॉट सबसे अच्छे प्लॉट माने जाते हैं वास्तुशास्त्र के अंदर। चौरस में ऐसा है कि देखिए, अगर आपका प्लॉट 100 मीटर बाय 100 मीटर का है, उसका आखा यूं लंबा भी 100 मीटर है, यूं चौड़ा भी 100 मीटर है, तो चौरस कहा जाएगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो तो चलता है, तो भाई 100 बाय 90 हो, 100 बाय 105 हो, तो भी वो चौरस ही कहा जाएगा। और लंबचौरस जो प्लॉट होता है वो है 100 मीटर बाय 150 मीटर, यानी कि इससे लंबा चौड़ा भी हो सकता है। तो भाई मान लीजिए कि 200 बाय 300 भी हो सकता है। तो ये 100 मीटर चौड़ा है, लंबा है 150 मीटर, ये सम प्रकार के प्लॉट है। यानी कि इसको हम सही मायने में लंबचौरस प्लॉट और इसको हम सही मायने में चौरस प्लॉट कह सकते हैं। ये प्लॉट वास्तुशास्त्र के अंदर एकदम अच्छे माने गए हैं, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कि ये ज़्यादा अच्छे ये जो भूमि है, जो भूमि पे ऐसे चौरस प्लॉट पे, लंबचौरस प्लॉट पे हम जो हमारा घर बनाते हैं, तो वो हमें कैसा रिजल्ट देगी कि ये प्लॉट के अंदर कौन सी बाजू हम मकान बनाए, कौन सी बाजू हम हमारा बिजनेस का स्थान बनाए, तो ये प्लॉट हमको ज़्यादा ऊर्जा देगा। तो ये चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो क्या है कि आने वाले जो दूसरे वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले तो जो प्लॉट है, जो चौरस प्लॉट है या लंबचौरस प्लॉट है, वो भूमि के अंदर यूं ऊंचा नीचा भूमि नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे ऐसे ढाल वाला ये प्लॉट या ये नहीं होनी चाहिए। ये समतल होनी चाहिए और समतल भूमि के साथ साथ यह भूमि का जो झुकाव है, वो ये जो पूर्व दिशा है, ये प्लॉट जो है इसकी ये पूर्व दिशा है। तो भूमि का झुकाव जो है ज़्यादातर पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ अगर ये भूमि का झुकाव होता है तो ये भूमि हमें अच्छा फल देती है। देखिए, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो अगर हमारा कोई भी प्लॉट ये लंबचौरस प्लॉट है, मान लीजिए कि ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण,
ये पश्चिम। तो अगर लंबचौरस प्लॉट है तो उसका ज्यादातर झुकाव यूं उत्तर और ईशान और आधा पूर्व ये तरफ अगर होगा तो ये प्लॉट हमको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर ये प्लॉट का झुकाव अगर दक्षिण की तरफ ज्यादा है, पश्चिम की तरफ ज्यादा है, ये बाजू भी ये अगर दक्षिण की तरफ बहुत ज्यादा है, पश्चिम की तरफ बहुत ज्यादा है, तो इसका रिजल्ट हमें जैसा चाहिए ऐसा नहीं मिल सकता। पहली बात आप ये भूमि के प्लॉट में समझ लीजिए। दूसरी बात ये भूमि के प्लॉट में जो आती है वो ये आती है कि अगर आपको झुकाव नहीं पता तो बरसात की सीजन में अगर सारा पानी ये बाजू पूरी बरसात का अपने जो प्लॉट का जो पानी है अगर ये बाजू निकलता है तो समझ लीजिए कि वो उत्तर का झुकाव है। यहाँ पे भी अगर बरसात का पानी ये बाजू निकलता है तो ये उत्तर का झुकाव है। अब दूसरा ये चौरस और प्लॉट जो हमने जो चौरस प्लॉट की बात कर रहे हैं, लंबचौरस प्लॉट की जो बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर हमारे प्लॉट के उत्तर की तरफ यहाँ पे अगर बड़ी सड़क जाती है, बड़ा मैदान है झुका हुआ यानी कि तालाब, अगर हमारे उत्तर की तरफ तालाब है, पूर्व की तरफ मैदान है, तो ये चौरस प्लॉट हमें बहुत ही फायदा देगा। आप इतना सोच के समझिए। दूसरी बात, आप जब भी जमीन खरीदते हैं अपने घर बनाने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, या किसी भी हेतु से खेती करने के लिए, या कोई भी बड़ा बिजनेस इंडस्ट्रियल डालने के लिए आप जब भी जमीन खरीदते हैं तो पहले देख लीजिए कि उसके अगल बगल में कहीं स्मशान तो नहीं है। हमारी भूमि पे या हमारे बगल में अगर स्मशान हो तो ऐसी भूमि हमें नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप जो प्लॉट या भूमि खरीद रहे हैं तो वहाँ पे ढेर सारा उजड़ा हुआ खंडेर, जैसे पहले के राजा के ज़माने के खंडेर होते हैं, या कुछ ऐसे बड़े बड़े इमली होती है, वो वड़ होता है, ऐसे दिखने में अच्छे नहीं लगने वाले अगर पेड़ पौधे भी है कांटे वाले, तो भी वो ज़मीन बरोबर नहीं है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो जो ज़मीन पे अच्छे फल देने वाले अगर छोड़ है, फल जिस पे उगते हैं, जिसको हम इंसान खा सकते हैं, अगर ऐसे छोड़ है, अच्छे फूल पौधे हैं और वो मिट्टी की खुशबू एकदम मीठी लगती है, ऐसे सुगंध में बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसी भूमि बहुत ही अच्छी होती है। दूसरा, आप जब भी कोई प्लॉट खरीदे तो उसका जो मिट्टी है वो थोड़ा चिकना होना चाहिए, थोड़ा कड़क होना चाहिए, एकदम ओ रण के जैसा एकदम रेती रेती नहीं होनी चाहिए। अगर कड़क भूमि होगी तो उस जगह पे आपका जो बांधकाम है वो बहुत अच्छा रहेगा। चिकनी भूमि होनी चाहिए, पानी वाली जिसे बोलते हैं, जो भूमि पे बहुत कम खोदने से जल्दी पानी आ जाए, ऐसी भूमि चिकनी भूमि हो तो वो भूमि भी अच्छी कही जाती है। अब दूसरी बात करते हैं हम, अगर अंदर कोई सांप का राफड़ा है, सांप का बिल है, या ऐसे बहुत सारे बिल है जहाँ चामा चिड़िया वगैरह जैसे जानवर रहते हैं, तो ऐसी भूमि भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। काली भूमि होए तो ऐसी भूमि को भी हमें, स्मशान के आजू बाजू वाली भूमि को भी हमें त्याजना चाहिए। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि हमारा जो प्लॉट है, हमारी जो भूमि है, उसके उत्तर की तरफ अगर बड़ी सड़क है, बड़ा रास्ता जाता है, तो भी यह भूमि अच्छी है। इसके पूर्व की तरफ भी अगर रास्ता है, कोई भी पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ अगर रास्ता है
और लंबा चौड़ा है। देखो सोसाइटी के रास्ते की मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं लंबे चौड़े जो रास्ते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। कम से कम 60-70 फुट जितना तो रास्ता होना चाहिए, तो यह भूमि हमारे लिए अच्छी होती है, ये प्लॉट हमारे लिए अच्छा होता है। अब मान लीजिए आप जो ये भूमि या जो भी प्लॉट खरीदते, अगर उसके नैऋत्य कोण में कुआं है या फिर यहाँ बीचों बीच ब्रह्म स्थान जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे भी कुआं है, तो आप ये भूमि मत खरीदिए, ये भूमि आपको नुकसान करेगी। हाँ, अगर यहाँ उत्तर में कुआं है, यहाँ पूर्व में कुआं है, तालाब है, तो चल सकता है। लेकिन यहाँ पे दक्षिण का कुआं, अग्नि का कुआं, यहीं ये बाजू कहीं पे भी कुआं है, तालाब है। अगर मान लीजिए कि हमारे प्लॉट में तालाब नहीं है, प्लॉट में कुआं नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे बड़ा तालाब है, बड़ा सरोवर है, बड़ी नदी जा रही है, तो भी आप यहाँ पे ये प्लॉट मत खरीदिए। अगर नदी का जाना है तो नदी अगर ये उत्तर की तरफ बहती है तो अच्छा है, ये पूर्व की तरफ, लेकिन उत्तर की तरफ ज़्यादा अच्छी है, पूर्व की तरफ से होकर यूँ निकल जाता। तो अगर नदी है, तालाब है, तो ये उत्तर की तरफ बहता हुआ जल हमारे लिए अच्छा है, उत्तर से ईशान की ओर जाना चाहिए। ये जो जल का जो प्रवाह है वो उत्तर से ईशान की ओर जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रवाह है तो यह भूमि हमारे लिए अच्छी है। और अगर मान लीजिए कि दक्षिण बाजू रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं, रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो तालाब की है, नदी की है, बड़ा कुआं है, बड़ा सरोवर है, वो चीज पश्चिम या दक्षिण में नहीं होनी चाहिए। तो रास्ते का कोई वादा नहीं, रास्ता अगर पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है, कहीं पे भी रास्ता हो, लेकिन ज्यादातर बड़ा रास्ता उत्तर और पूर्व की तरफ हो तो यह प्लॉट हमको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और यह भूमि का सारा जो झुकाव है वो भी उत्तर की तरफ हो। अगर बड़े पथरीली है, ऊंचे नीचे टेकरे है, तो ऐसी भूमि मत खरीदी। तो ये हो गई भूमि की बात कि चौरस प्लॉट अच्छा होता है। सभी बोलते हैं चौरस प्लॉट अच्छा है, लंबचौरस प्लॉट अच्छा है, लेकिन अच्छे में भी वो कैसे बेटर हो सकता है, कितना अच्छा ज़्यादा रिजल्ट हमें दे सकता है, वो बात मैंने आपको बताई कि प्लॉट में भी अगर चौरस प्लॉट है और हमने खरीद लिया, लेकिन अगर वही उसके दक्षिण में कुआं आ गया, दक्षिण में तालाब आ गया, तो आपको डुबो के रख देगा, वो आपके कोई काम का नहीं, आप समझ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी दूसरे प्लॉटों की, गोल प्लॉट है, यूँ टेकरे वाला प्लॉट है, तो ऐसे प्लॉटों की हम चर्चा करेंगे। वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चर्चा हम मेरे अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है, जय गोगा महाराज।